नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। कुछ मंगल बद की मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मंगल बद का मतलब ये होता है कि हमारी नाड़ियों के अंदर जो खून बैठ चलता है उनमें एक तो खून अच्छी क्वालिटी का होता है और एक खून थोड़ा सा गंदा खून होता है। उससे शरीर में कई बीमारियां होती हैं। इसके अलावा कुंडली में भी मंगल दोष आपने सुने हुए हैं। जन्म कुंडली के अंदर पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल हो तो मेजर दोष यही माने गए हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। लेकिन साउथ की हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं और साउथ के कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी मेरी चर्चा होती है। उनके अनुसार सेकंड घर का मंगल हो तो ये भी मंगलिक दोष होता है, क्योंकि सेकंड घर हमारी कुंडली में ससुराल का होता है। अब इस घर के अंदर अगर मंगल नीच का पड़ा हो या राहु वगैरह ऐसे कुछ ग्रह पड़े हो तो ये क्या है कि खराब करते हैं। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में अगर मंगल बद है तो आपको कई उपाय करने हैं। और इसके लिए आपको ऐसा करना है कि एक तो आपको अपशब्द का प्रयोग नहीं करना किसी से, क्योंकि जुबान है सेकंड। और दूसरा यह है कि झूठी गवाही आपको किसी की नहीं देनी कोर्ट के अंदर जाके। तीसरा यह है कि आप झूठ ना बोलें और हमेशा असत्य भाषण कहीं भी ना करें। जितनी जरूरत हो उतना ही जो है आप शब्द प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये अगर आप काम करते हैं तो आपका मंगल जो है वो बद होने लगता है। वर्ष फल में भी आपका अगर मंगल आ जाता है, कहीं नीच राशि का आ गया या इन घरों में आ गया, खास तौर से चौथे घर में जैसे आ गया तो आपकी नौकरी पे आंच देगा, सुखों में कमी करेगा। सातवें घर में आ गया तो आपके डिसीजन गलत करेगा, आपकी सर्विस को इफेक्ट करेगा, आपके ससुराल से रिलेशन स्पॉइल करेगा। तो इस तरह से मंगल की अलग अलग जो जो दृष्टियां हैं, खास तौर से चौथी और आठवीं, उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मंगल बद्ध होके कुंडली में कहाँ आया उस साल वर्षफल के अंदर, उन्हीं चीजों को ज्यादा खराब करेगा। अब मान लिया लग्न में मंगल आ गया तो चौथे घर में जैसे आपकी इसकी दृष्टि पड़ गई तो आप कोई वाहन खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डिस्प्यूटेड पेपर आपके पास आ सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। माता के ऊपर कष्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको मंगल बद की जो भी निशानियां हैं उनको ध्यान रखना है आपको और उसके अनुसार आपको काम करना है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा किसी साधु से, फकीर से कोई धागा या ताबीज आपको नहीं लेना। आपके घर में अगर पड़ा हो तो उसको भी आप निकाल दीजिए। कुछ बातें कल मैं मंगल की आपसे और शेयर करूंगा। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।